बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी 6 तारीख को सीओ साहब की एहतसाब अदालत में पेशी है और काफ़ी तवील हो चुका है। ये केस साल होने वाला है और अभी तो ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो 6 तारीख को क्या होगा वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन क्या हो सकता है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये हो सकता है कि जी नैब ये कहे कि जी हमें मज़ीद तहकीकात के लिए वक्त चाहिए या सीओ साहब को हमारे हवाले किया जाए, जो कि वो कहते हैं लेकिन उनको हवाले नहीं किया जाता। दूसरी चीज़ ये है कि नैब ये कह सकती है कि ये केस हम लेते ही नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जी जो कंप्लेंट्स आई हैं इन्वेस्टर्स की वो फेक निकली हैं और हमने काफ़ी इस पर तहकीकात कर ली हैं और हम ये केस नहीं ले रहे। तो ऐसा माजी में हुआ है कि नैब ने पहले गिरफ्तारियां भी की हैं और आखिर में आके जो है उन्होंने केस लेने से इनकार कर दिया। और तीसरी ऑप्शन जिसका शायद थोड़ा सा ज़्यादा चांस है, क्योंकि नैब कह चुकी हुई है कि उनके पास काफ़ी सबूत हैं, वो ये है कि नैब रेफरेंस दाखिल कर देगी। आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि रेफरेंस होता क्या है और वो किस स्टेज पे फाइल होता है और उसके बाद के क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको नैब का जो कानून है वो समझना होगा। नैब सबसे पहले जो है उसको एक कंप्लेंट चाहिए होती है। इस केस के अंदर एससीसीपी ने कंप्लेंट की थी नैब को कि जी ये कंपनी है, ये इन्वेस्टर से पैसे ले रही है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, हमने तो जो कंपनी को सजा देनी थी कंपनीज एक्ट के तहत दे दिया है, इसके ओनर को आपने सजा देनी है। तो नैब ने इस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उसके बाद जो इतने महीने केस चला वो केस ये था कि भाई इनको गिरफ्तार हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बेल ली हुई थी हाई कोर्ट से। उसमें कोई ट्रायल नहीं था, वो सिर्फ इस चीज का केस था कि क्या ये गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। इतने महीने इसी में गुजर गए इन्वेस्टर्स के। उसके बाद जो है जब नैब को लगता है कि जी हमारे पास अब इतने सबूत जमा हो गए हैं कि हम जो है कन्विक्शन करा सकते हैं, यानी कि हम अदालत से इनको सजा दिलवा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम के ऊपर वो सिर्फ कस्टडी में है सीओ साहब, उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ और कानून के मुताबिक अगर आप पे जुर्म साबित नहीं हुआ तो आप बेगुनाह होते हैं। अच्छा, अब ये है कि अगर नैब को लगता है कि जी अब हमारे पास इतना सबूत हो गया तो वो रेफरेंस दाखिल करते हैं और रेफरेंस जो है उसके बाद जो है कोर्ट में बाकायदा ट्रायल स्टार्ट होगा, जो कि नैब के जो जज साहब है एहतसाब अदालत के, वो उस ट्रायल को ओवरसी करेंगे। यानी कि अब असली केस स्टार्ट होगा 6 तारीख के, अगर रेफरेंस दाखिल होता है फैसले के बाद। अब इसके दो नतीजे हो सकते हैं। एक तो ये है कि जी ये केस बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि आपको पता है जब बेल का केस इतना लंबा चला था तो ये केस भी लंबा ही चलेगा। उसमें इन्वेस्टर्स का नुकसान ये है कि जिन लोगों के पास भी इन्वेस्टर्स के पैसे हैं, चाहे कंपनी खुद कहती है, सीओ साहब खुद कहते हैं कि जी लीडर्स ने 80-80 करोड़ रुपए और पता नहीं कितने भेड़िए भी उनको कह दिया, वो पैसे खर्च हो जाएंगे, वो गाड़ियां खरीद लेंगे, वो घर बना लेंगे, वो किसी को दे देंगे, वो पैसे इन्वेस्टर्स के खर्च होना शुरू हो जाएंगे, तो वो फिर उनको वापसी उतनी मुश्किल से ही मिलेंगे। अब ये है कि अगर तो उनको सज़ा हो जाती है तो उसके बाद जो है उनको जेल हो सकती है, उनको ये कहा जा सकता है कि जी आप पैसे भी वापस करें, ये करें, वो करें। दूसरा जो है ये है कि उनको बरी कर दिया जाएगा, मतलब नैब की अदालत से वो बरी हो जाएंगे। जब वो बरी हो जाएंगे फिर उनके ऊपर कोई भी केस का नहीं रहेगा और वो बिल्कुल फ्री मैन होंगे। बेशक इससे पहले उनकी बेल भी हो जाए, लेकिन जब तक वो नैब की अदालत से बरी नहीं होते तो ये केस जो है चलता रहेगा। एक और ऑप्शन होती है कि अगर उनको लगता है कि नैब के पास इतने सबूत हैं कि ये मुझे जेल जाना होगा, तो वो प्ली बार्गेन कर सकते हैं। अभी तक तो उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दी, ना इन्होंने ना ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के आदम अमीन साहब ने कि जी वो कोई प्ली बार्गेन करेंगे। लेकिन प्ली बार्गेन में ये होता है कि जी आप फिर पैसे वापस करते हैं और उसके लिए फिर हर एक का कंप्लेंट आएगी कि जी किस किस बंदे ने कितने पैसे जमा कराए, उसका एक अलग प्रोसेस चलेगा। तो इसके बाद जो है फैसला होगा कि इन्वेस्टर्स को पैसे किस तरह वापस मिलेंगे। तो आप खुद सोचें कि ये केस अभी बहुत ही अर्ली स्टेजेस के ऊपर है, बहुत शुरू की स्टेज में है कि अभी तो ये ट्रायल चलना है इसका जो है। तो बेशक सीओ साहब बाहर भी आ जाए, आप जो मर्जी सुन लें, लेकिन वो पैसे वापस नहीं कर सकेंगे जो है, क्योंकि उनके अकाउंट्स फ्रीज्ड हैं।
इस केस को अगर हम लोग देखें तो चूंकि इतना लंबा केस है, शुरू में इस केस में जो सीओ साहब थे उनके हक में फैसले आते थे और उनकी बेल एक्सटेंड होती रहती थी, जिसकी वजह से वो इतने महीने बाहर रहे जेल से। फिर इनके खिलाफ कुछ फैसले आना शुरू हुए, हाई कोर्ट में भी आ गया, सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया, फिर इनके हक में ऑर्डिनेंस आ गया, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस वापस हो गया, लेकिन नैब ने इनकी कस्टडी फिर दोबारा नहीं ले सका। ये एक बहुत बड़ा उनके हक में एक चीज़ अभी भी जा रही है कि नैब को वो हवाले कि नैब के वो हवाले नहीं किए जा रहे। और एक चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि जब रेफरेंस फाइल होता है तो उसमें जिन जिन लोगों के नाम होते हैं उनके ऊपर ट्रायल होगा। यानी अगर नैब के रेफरेंस में किसी का नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फिर बच गया है। तो जिन जिन लीडर्स के नाम अगर रेफरेंस में नहीं आए तो इसका मतलब है कि वो बच गए हैं, अगर रेफरेंस में आ गए तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर भी ट्रायल होगा। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर सिचुएशन। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये केस जो है ये अभी चलेगा, लंबा चलेगा जो है, अगर नैब रेफरेंस फाइल कर देती है 6 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया।